एपी में हम क्या पढ़े, जैसे कोई भी एपी दे दो, अब आपको पूछेंगे पहला क्वेश्चन क्या था अपना, जो अपने प्रैक्टिस में आपको पढ़ाया था कि जैसे एपी में क्या बोलते हैं, एपी है कि नहीं, इसको बोलते हैं पहला टर्म, इसको बोलते हैं दूसरा टर्म, ये कौन सा है तीसरा, और ये कौन सा है, कितने टर्म से, हाँ कितने टर्म से, 4 टर्म। अब ये एपी है कि नहीं पूछा है, एपी में है कि नहीं कैसे पता करना, क्या करना, A2 से A1 को क्या करना माइनस, तो 7 माइनस 5, फिर क्या करना A3 से A2 को माइनस करना, कितना आया 2, फिर A4 से, सबका आंसर कैसे आ रहा है सेम, तो क्या लिखना हियर द डिफरेंस, ये डिफरेंस इसमें ना आइए, डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is same ना, and is equal to कितना है डिफरेंस 2, therefore given sequence is an, गिवन सीक्वेंस क्या है, क्यों है, क्योंकि डिफरेंस सेम है इसका, ये कौन सी एक्सरसाइज कितने 3.1 की पहली, और उसने 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया और वही हम सॉल्व करते हैं, और इसके शायद 2 प्रॉब्लम पड़े, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम में हम आगे बढ़ते, फ्रैक्शन वाला लिया था कि 5/2 और 7/3 वाला, 5/2 ठीक है। अब चलो इसका दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, मतलब दिया क्या मैंने 2 5/2 3 7, ऐसा आंसर स्टार्ट कर देना ध्यान से, क्या लिखना गिवन सीक्वेंस लिखना, एपी मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन क्या एपी है या नहीं, पहले लिखोगे कि गिवन एपी बोल दिया तो ये पीछे हो, उन्होंने मुझे एपी है कि नहीं बोला, इसमें पहले इसको सीक्वेंस बोलना, गिवन सीक्वेंस इज 2 5/2 3 7/2, बताओ हियर A1 यानी पहला टर्म, A2 यानी दूसरा टर्म, A3 तीसरा टर्म, A4 यानी चौथा, 4 टर्म दिए, एपी है कि नहीं कैसे पता करें, आप इनका डिफरेंस पता करो, A2 माइनस A1, अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो क्रॉस करते हैं, 5 1 जा 5, पहले इसका करते हैं माइनस 2 2 जा और 2 1 जा 2, 5 माइनस 4 1/2, ये हो गया A2 माइनस A1। अब क्या करो A3 माइनस A3 कितना है 3, A2 कितना है 5/2, चलो क्रॉस करें, एक फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं क्रॉस, डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो 3 2 जा 5 1 जा अपॉन 2 1 जा 2, कितना है 1/2, है ना। अब बताओ दोनों सेम आ रहे हैं, अब तीसरा भी करके देखो, क्या A4 माइनस A3, A4 7/3, A3 2, चलो शुरू करें, नीचे 1 है ना, 7 1 जा माइनस 3 3 जा अपॉन 3 1 जा 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, अरे 7 माइनस 9 से बड़ा माइनस 2/3, बताओ डिफरेंस सेम है, पहले तो आया बाद में आया क्या नहीं, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम लिखते थे ना, इज नॉट सेम, अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू कैसे लिखनी है नहीं तो सेम, तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन, 2 बार सेम है तीसरी बार नहीं है, तो फिर ये एपी नहीं है, वही सेंटेंस लिखना, बस नॉट सेम लिख देना, गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, लिख लो पॉज करो। हाँ चलो आपको कितने टर्म्स का सम पूछा था, इनकी देखो आपको मैं से गिवन सीक्वेंस इज,
बेटा बाकी जन बात मत करो, ये गिवन सीक्वेंस। बताओ यहाँ पे A1 हियर, A1 पहला टर्म, A2 A3 बराबर है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो, क्या करना, A2 माइनस, अच्छे से लिखना, A2 कौन है माइनस, मतलब A1 कौन है, अब ये आना चाहिए, जीरो यानी कुछ नहीं होता, जीरो यानी कुछ नहीं, आंसर कितना है माइनस, जीरो को जीरो यानी कुछ नहीं, कुछ भी माइनस मत करो या प्लस मत करो, जो नंबर वही रहेगा, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, ये कौन है माइनस, 3 माइनस 0 3 होता है, और ग्रेटर नंबर का साइन। अब बताओ A2 माइनस A1 किया, अब क्या करो, A3 कौन है बताओ, फिर ये माइनस, A2 कौन है, ब्रैकेट में लिखो, बताओ ये कौन है माइनस, बताओ माइनस माइनस, बताओ नेगेटिव पॉजिटिव मिलते नहीं, और ग्रेटर नंबर का साइन। आगे और करो ना, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है तो करते रहना। बताओ A4, बताओ A4 कौन है माइनस, A3 कौन है, बताओ माइनस नहीं, माइनस माइनस सेम आया क्या, तो क्या लिखना, हियर द डिफरेंस बिटवीन any two conjugal term is same and is equal to, therefore given sequence is an, अरे वो कुछ और पूछा था क्या, फर्स्ट टर्म बताओ, अरे पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, पूछा था ना, वो तो लिखा है, तो क्या लिखना, हम दोनों चीजें लिखते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 0, उसको A बोलते हैं, और क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं, कितना है कॉमन डिफरेंस, ये आंसर पिछले वाले में नहीं लिखा था, लिखना पड़ेगा, उसमें डिफरेंस कितना है था पिछले वाले प्रॉब्लम में, नहीं जो AP नहीं था उसमें नहीं लिखना पड़ता, इसके पहले वाले AP नहीं था, उसमें नहीं, उसके पहले AP था ना, कितना था उसमें डिफरेंस, लिखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस D कितना, ऐसा लिख दो, और ये सॉल्व करो, यानी आपको जैसे सीक्वेंस A1 A2 A3 ऐसे नाम दे देना, फिर इनका डिफरेंस पता करना, A2 माइनस A1 पता कर रहे हैं, A2 माइनस A1। अब ये रफ में बता रहा हूँ, 0.55 में से 0.5 क्या करो बोलते हैं माइनस, पॉइंट वाला डिफरेंस याद रखो कैसे करोगे, जब भी पॉइंट्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी करना तो प्लेसेस सेम चाहिए, तो इसमें कितने प्लेस है 2, तो इसमें कितना है 1, इसमें 0 लगा हो गए, तो अब आप एडिशन सब्सट्रैक्शन जो करना है, लेकिन याद रखना एडिशन करते समय कोई भी ऊपर नीचे ना तो चलता है, सब्सट्रैक्शन अगर कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू ऊपर चाहिए और छोटी वैल्यू नीचे, आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बताओ करे, ये बड़ा चाहिए ना 55 करे 50, तो बताओ 5 में से 0 गया, 5 में से 5 गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कितना आंसर है 0.05। एक बात बताओ, ये बड़े से छोटा तो बड़े वाले का सही होता है पॉजिटिव, चलो अब A3 कौन है माइनस A2 कौन है, बराबर है, चलो चेक करो 0.555 0.55, बताओ क्या बताया था मैंने अभी, डेसिमल प्लेसेस सेम चाहिए, ऊपर 3 है ना, नीचे कितने 2 और 1 हो गए 3 3, बताओ माइनस करना है ना, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 5, 5 में से 5, पॉइंट के नीचे क्या आंसर है, और ग्रेटर नंबर का साइन लगता है ना, ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, बताओ ये सेम है क्या, नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, ये लिखना है ना एज इक्वल टू, समझ नहीं ना, तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन, बस फिर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, कर दे बेटा, फुल फोकस में काम रहेगा भी यहाँ पे आपका, एक्चुअली हम रूट 2 का एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं बेसिक, लेकिन अभी फिर से थोड़ा रिपीट करवा दूँ।
अगर मैं बोलूं √5 माइनस √3 कितना होता है, प्लस या माइनस कुछ भी, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। यानी रूट अगर डिफरेंट है, नंबर अगर क्या है, इनका ना एडिशन होता है ना सब्सट्रैक्शन। 8 भी मत करना और 2 भी मत करना, ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा और सब्सट्रैक्ट 2 तो कुछ नहीं होता, ना 8 होता ना 2 होता, इसका कुछ नहीं होता। तो अगर रूट के नंबर डिफरेंट रहे तो कुछ होता नहीं है। बता कब है, अगर ये नंबर सेम हो, क्या हो, सेम, ये भी √5 वो भी √5, ये 7 √5 और ये 4 √5, ये सपोज 3 √5 या मैं लेता हूँ √3, 4 √3, 4 √3, कुछ भी लो नंबर, ये दोनों √3 चाहिए या दोनों √5 चाहिए तब बच होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब होगा नहीं इनका, बताओ कैसे होगा। ये √5 दोनों √5 दोनों √3 होगा सर, लेकिन क्या होगा वो भी तो देखना है। जैसे कि ये √2 और ये भी √2, ये √7 वो भी √7, ये सपोज 5 और ये 6, इन सबका होगा कि होगा, क्योंकि सभी सेम है, दोनों √7 दोनों होगा ना। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखते हो, इनका आंसर बाहर वाले पर डिपेंड करता है। ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 2 √5 का लगता है, 1 √5 + 1 √5 2 √5, 1 √5 1 √5 2 √5। इसका मतलब ये 7 √5 - 4, ये 7 और -4 काम की चीज है। ये 4 और 4 8 √3, बताओ अगर ये माइनस होता 4 - 4, अरे 4 + 4 8 करते हो और 4 - 4 कुछ नहीं करते। 4 - 4 क्या होता है, 0, 0 √3 यानी क्या होता है, 0, 0 ने मल्टीप्लाई करते 0, अरे कट गए ना, ये प्लस और एक दोनों सेम है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, ऐसा है, इसलिए वो 0 आएगा, 0 √3 नहीं 0। बताओ 1 √2 - 1 √2, 1 - 1 0, काट दो ना। हाँ, लेकिन अगर ये 1 होता तो ये 1 और ये 1 कितना होगा, 2 √2, क्या होगा, 2 √2। बताइए 5 - 6 -1 √7, और ये 1 वगैरह लिखते नहीं, बस ऐसा लिखते, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, -√7 वो वाला चाहिए वहां पे, समझ गए। अब आप बताओ, अगर मैं लेता हूं तुम्हें प्रॉब्लम 3 √2 + 7 माइनस या प्लस 4 √2 या माइनस देता हूं और यहाँ पे लेता हूँ 3। अब आप बताओ इसको सॉल्व करो। बेटा एक बात याद रखना, रूट का कार्यक्रम रूट के साथ होगा और नंबर का नंबर के साथ। तो ये रूट का रूट के साथ करो, 3 √2 - 4 √2, 3 - 4 -1 √2, नहीं लिखा तो बताओ, और नंबर का नंबर के साथ 7 + 3, ये आपका आंसर है। और वही आपको अभी इधर काम आने वाला है। ध्यान से सुनो, A1 A2 A3 A4 सब लिख दिए। चलो बताओ डिफरेंस निकालो, A2 - A1, पहले A2 लिखो। हाँ सर A2 लिख दिया, माइनस A1 लिख दिया। अब बताओ A1 लिखा ना, ये दोनों नंबर है, नंबर का नंबर के साथ बताओ आंसर कितना है, √2 और क्या है। चलो बताओ अब क्या करो, A3 - A2, बताओ A3 कौन है, A3 है ना, चेक करो वही है ना, क्या है माइनस, कौन है A2। अब आपने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी सर, A3 बराबर लिखा माइनस A2 क्यों बराबर लिखा। बेटा ये मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार, जब भी आप किसी को माइनस करते हो उसको क्या करते हो, अगर वो अकेला टर्म होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर वो ज्यादा टर्म होंगे तो ब्रैकेट। और ये गलती कर दी तो गए तुम काम से, तुमने क्या ब्रैकेट नहीं किया तो 0 का। ये मतलब सिंगल टर्म को माइनस करते तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जब ज्यादा टर्म्स को माइनस कर रहे तो क्या करना चाहिए, ब्रैकेट करना चाहिए। भूलना मत कभी, अभी आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, घर पे जाके अपने मन से और एक बार करोगे ना तब याद रहेगा। चलो बताओ, अब माइनस सॉल्व करना पड़ेगा पहले तुम्हें, ये एज इट इज है, जब भी माइनस रहता है अंदर के साइन चेंज है, ये
लिखना नहीं, इसे नहीं लिखना, अंदर के चेंज करना। मतलब +2 +3 का और +√2 का ऐसा, यानी +3 का -3 और +√2 का -2। ये जैसा कैसा बताओ। नंबर +3 बताओ 2√2 -1√2 2 -1 2√2 -1√2 1√2 ना। नंबर करेक्ट। 2 -1 तुम्हें कंफ्यूजन होता है, अगर कंफ्यूजन होता है कौन बच गया 2√2 -√2 लिख लो। अब करो बताओ 2√2 -1√2 1√2 नंबर करते हैं बार-बार, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलो बताओ सेम आया क्या। अब क्या करो a4 -a3 बोलो a4 कौन है माइनस कौन है a3 क्या है गलती, क्या करना चाहिए। चलो बताओ 3 + 0√2 जैसा है वैसा, अंदर के साइन चेंज +3 का बराबर है। बताओ नंबर के साथ करो +3 -3 और कौन बचा बताओ 3√2 -2√2 कितना होता है 3 - 2 1 ना, 1 लिख दीजिए। आया आंसर। बताओ सबका डिफरेंस सेम है क्या। डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम एंड इज equal to √2, therefore given sequence is an AB, therefore common difference यानी D कितना है √2। एक्चुअली कॉमन डिफरेंस पूछा है, समझ गए ऐसे कर। ये गिवन सीक्वेंस है A1 A2 ये सब सेम है। एक बात तो सेम रहे तो डिफरेंस कितने का, कोई भी सेम रहे तो डिफरेंस कितने का जो पहले का रहेगा वो कितना रहेगा 2 का। ये 5 है और ये 7 है और ये 9, कितने का डिफरेंस कितने का ये सेम है क्या नहीं है। अब बताओ अब कितने का डिफरेंस है तो वही पूछो। अगर सेम रहे तो डिफरेंस कितने का होगा 0 का। 0 का डिफरेंस क्यों, क्योंकि वही आ रहा है तो डिफरेंस कुछ है ही नहीं, क्या बोलते हैं इसको 0 का डिफरेंस। अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो डिफरेंस 1 का है, पहले बदल के तो डिफरेंस रहेगा कुछ ना कुछ, कितना 1 का डिफरेंस है। और अगर वही लिखोगे तो डिफरेंस कुछ नहीं है 0। कैसे करते हो आगे के तब a2 - a1 0 a2 - a1 0 वैसे। चलो बताओ a2 कौन है -1 का, उससे क्या करो माइनस। a1 कौन है ब्रैकेट में क्यों लिखा निगेटिव। बताओ ये जैसा है माइनस अच्छे से बताओ ये दोनों सेम है, एक नेगेटिव है पॉजिटिव, क्या हो जाते हैं कितना आएगा 0। अब कोई स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं यहाँ पे करके करो, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। वो क्या करते पता है क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस नहीं करते, एक बार लिख के पता है ना, और ऊपर का एडिशन -1 + 1। बताओ -1 + 1 क्या होता है 0/4 क्या होता है 0, आंसर 0 जाता है। लेकिन कोई ऐसा करता है कोई डायरेक्ट करता है, तो अच्छा है डायरेक्ट करना। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं सेम है, आंसर डायरेक्ट 0 लिख दो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो। चलो बताओ a3 कौन है माइनस, a2 कौन है ब्रैकेट में लिखना माइनस है, ये एज इट इज माइनस डायरेक्ट लिख दो जी। बताओ डिफरेंस बिटवीन सेम है कि नहीं इज सेम एंड इज इक्वल टू 0, therefore given sequence is an AB, common difference 0। बस इसके बाद एक छोटा सा नाइट ऑपरेटर दुब्बजी कमी दिसून राहिली सर सर आपल्या बॅचमध्ये फक्त दुब्बजी कमी दिसून राहिली। हां A1 A2 A3 A2 -A1 डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो क्या करते हैं अरे मेरी गलती है बराबर 2 1 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 याद है 2 - 3 समझ रहे क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंट है डिनोमिनेटर से 2 1 जा 2
minus a2 ये 3 minus चलो 3 1 जा 3 डिनोमिनेटर डिफरेंट है 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 माइनस 1 एक बात बता तुम्हें यही पे पता चल गया ना डिफरेंस से में गया अब तीसरा और करने की जरूरत नहीं यानी a4 माइनस a3 करने की कोई जरूरत नहीं तुम करोगे तो भी वो वेस्टेज है फालतू में कर रहे टाइम वेस्ट कर रहे सब करो तो मत ना जरूरत नहीं ये पता चल गया कि डिफरेंस सेम नहीं करके अलग अलग है ना फिर एक बात बताओ अगर तीसरे का आंसर -1/6 आया तो भी सेम नहीं है और 1/12 आया तो भी सेम नहीं है सेम नहीं चाहिए ना तो तीसरा कर दे क्या क्यों here the difference between two constituents is not same therefore we